क्या सच में शूर्पणखा के वंशज हैं इस्लाम धर्म के लोग? मित्रों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में लोगों के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म में क्यों लोगों को दफनाया जाता है? क्यों हिंदुओं की तरह इनका दाह संस्कार नहीं होता है? आखिर क्यों मांसाहार खाना इनके लिए इतना जरूरी होता है? और क्यों भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं? क्या है इस धर्म की असली सच्चाई? मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं इस्लाम धर्म के रहस्यों से भरी उस कली में जहां से खोज कर हम जवाब निकाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि इस्लाम धर्म आया कहां से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण की एक कथा पे गौर करना होगा। मित्रों, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसके नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। दोस्तों, राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दे दिया और कहा, हे शुक्राचार्य, जिस दिन कोई वैष्णो इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णो मतलब हिंदुओं से दूर ले जाकर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज के अरब में मक्का मदीना में है। मित्रों, शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, वो परंपरा आज उसके बच्चे भी बखूब निभा रहे हैं। मित्रों, आज भी मुस्लिम औरतें अपना चेहरा ढकी रहती हैं, जिसको आज के आम भाषा में नकाब बोला जाता है। दोस्तों, शूर्पणखा के वंशज आज के मुसलमान ही कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया था। इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं, जिसको दोस्त वो लोग जुमा के नाम से जानते हैं। मित्रों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं, एक मजहब है और दिनचर्या है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर इस मजहब को किसने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब जो मूल रूप से अरब के वासी थे। अरब देश में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता था और वहाँ जंगल नहीं थे, कोई पेड़ नहीं था, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, जिसको फिर लोग आगे चलकर परंपरा बना लिए। मित्रों, रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती थी। ऐसे में रेगिस्तान में हर चटक रंग देखकर इंसान चला आता था, जो कि सूचक का काम करता था। मित्रों, इसलिए वहाँ पे हरे कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जो सूचक के रूप में वो लोग समझ जाते थे कि हमारे कबीले के लोग वहाँ हैं। तो दोस्तों, अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी बांधते थे ताकि लोग बीमार ना पड़े। दोस्तों, अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल था और न खाने के लिए वहाँ अनाज होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया था। तो रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए वहाँ खतना का एक परंपरा बना लिए थे। और दोस्तों, सब लोग एक ही कबीले के खनाब दोस्त होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन निकाह कर लेते थे। मित्रों, इस्लाम धर्म में सिर्फ अपने सगी बहन को छोड़कर बाकी मामा की लड़की, चाचा की लड़की सभी के साथ शादी कर देते हैं। तो दोस्तों, रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बना के, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 5 लोग खाते थे। दोस्तों, कबीले को अधिक से अधिक संख्या में बढ़े, इसलिए हर एक को 4-4 बीवी रखने की इजाजत थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें माय आइडियल राम। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।